हेलो बच्चों। पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किए थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बाबू, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हम बात करें केमिकल टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो केमिकल टेस्ट में बात करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हेडिंग दो बाबू, आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। हेडिंग दो, आइडो फॉर्म टेस्ट। बाबू, आइडोफॉर्म टेस्ट से हम एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन का टेस्ट कर सकते हैं। बाबू मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का टेस्ट करते हैं। एल्डिहाइड का भी करते हैं और कीटोन का भी करते हैं। कोई दिक्कत? या तो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो, या तो एल्डिहाइड क्या हो, एलिफेटिक हो, या तो एल्डिहाइड एरोमेटिक हो। क्या होता है वो, एरोमेटिक हो। चाहे कीटोन एलिफेटिक कीटोन हो, पता नहीं यार, एलिफेटिक कीटोन हो, चाहे आपका कीटोन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक कीटोन हो, तो इसका टेस्ट हम आइडोफॉर्म से कर लेते हैं। मतलब ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का टेस्ट देता है, दोनों का टेस्ट पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव। अब आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या चीज है, किसका पीपीटी बनता है, अब हम बताते हैं। ठीक है, इसको लिखो पहले। एक याद रखना बाबू, आइडोफॉर्म टेस्ट में एक कंडीशन है कि पहले CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो तो बाबू आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पहले क्या हो, CH3 हो, और सेकेंड कार्बन में क्या हो, C डबल बॉन्ड O हो, बाकी कार्बन चेन चलता रहे। अगर ये फॉर्मेट में हो तो मेरे भाई वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, देगा। पता होता क्या, कैसे बनाते, कैसे करते, सुनो। हमने बाबू एक टेस्ट ट्यूब लिया, मान टेस्ट ट्यूब में हमने एल्डिहाइड ले लिया, मान लेते हैं हमने एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। उसके बाद बाबू क्या करते हैं, हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, या तो बाबू सोडियम डालो कार्बोनेट, दोनों में कोई एक, या तो ये डालो या तो ये डालो, दोनों को एक डालना है। ठीक है, और क्या करना है, ड्रॉपर से, मान लो बाबू ड्रॉपर लैब में होता है, देखा ही होगा तुम लोग। ये ड्रॉपर से क्या करो, ड्रॉपर से आपका बाबू आयोडीन सोल्यूशन, I2 सोल्यूशन डाल दो। ठीक है, उसको थोड़ा मोड़ा हिट कर, थोड़ा मोड़ा हिट कर देना, थोड़ा मोड़ा हिट कर दो। तो देखना कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका येलो पीपीटी जमना शुरू होगा, आपका येलो पीपीटी में जमना रहे, अगर जमना स्टार्ट हो जाएगा मतलब वो टेस्ट दे दिया कि वो एल्डिहाइड है। तो इस मेथड से एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक सबका टेस्ट करते हैं, लेकिन शर्त है ये होना चाहिए पहले CH3 और सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद कुछ भी हो। तो जो येलो पीपीटी बनता है वो किसका बनता है, बनता है CHI3 का। इसे हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म, बोलते हैं आइडोफॉर्म बोला जाता है, आइडोफॉर्म बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है, सुनो, इसको लिखो ना, पहले मिटाएंगे। कभी कभी सुनो बाबू कि ये से देगा, मान ले से R, ध्यान देना, R नहीं, मान हम लिख दे CH3 C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल दे। क्यों? क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 C डबल बॉन्ड होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो, का मतलब नहीं, अगर वो रहेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो बिल्कुल देगा, उस कंडीशन में है। अगर लिख देंगे सर बाबू सुनो, I2 प्लस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी लिखा रहेगा, या तो इसको ऐसे ही लिख सकता है, सुनो बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां लिख देगा इस तरह से I2 प्लस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। या तो ये भी क्या बनेगा, या तो ये भी लिख सकता है, सुनो इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH
प्लस क्या I2 प्लस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट लो तो क्या बनेगा? तो बाबू जो येलो पीपीटी बनेगा, सुना किसका बनेगा? सुनना, CH3 बनेगा सबसे पहले। तो आपका ये CH3 का आपका येलो पीपीटी बन जाएगा, येलो पीपीटी बनेगा। बाकी कितना कार्बन यहां पर है? 2 कार्बन। देखो एक 2 कार्बन है तो एक कार्बन का बन गया येलो पीपीटी CH3। कितना बचा? 1 कार्बन। तो एक कार्बन क्या बनाओ? एसिड का सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट। तो एसिड कौन होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। एक कार्बन का एसिड क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो क्या होगा बताओ? HCOO, H होता। तो H को मत लिखना, वो क्या लिख देना? अगर सोडियम है सोडियम लिख देना। तो अगर H को, अगर अरे फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH होता। तो H को नहीं लिखना, उसको हटा क्या रखना? सोडियम लिखना। तो उस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है? उस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है? तो हमने एक H को निकाल दिए और कितना जितना भी H माने एसिटिक एसिड में एक कार्बन निकाल दिए, एक कार्बन निकल गया। तो एक कार्बन क्या निकल गया? CH3। जो बचा हुआ कार्बन क्या बन जाएगा? एसिड का सॉल्ट। तो बचे कितना कार्बन? एक कार्बन। एक कार्बन एसिड का सॉल्ट क्या होगा बताओ? SCO क्या हो जाएगा? SCOO Na, HCOO क्या बाबू? Na प्लस NaI प्लस बाबू H2O, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है? यहां पर वही होगा। अगर इसको पता जाए क्या बनेगा तो सेम रिएक्शन यहां पर ये होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? तो पहले एक कार्बन का बनाओ, आइडोफॉर्म CH क्या I3, ये बाहर निकल जाएगा। प्लस कितना कार्बन बचा? एक कार्बन बचा। तो एक कार्बन क्या बना? एसिड का सॉल्ट। तो एक कार्बन का जो एसिड का सॉल्ट क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का H को क्या लगा? सोडियम लगा दो। तो आपको क्या बन जाए बताओ? HCOO क्या बन जाए? Na बन जाएगा। प्लस बाय प्रोडक्ट में क्या होगा? NaI प्लस क्या होगा? H2O होगा। अगर बाबू यहाँ सोडियम कार्बोनेट हो तो H2O प्लस CO2 भी निकलता है, लेकिन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा बाबू तो CO2 निकलेगा नहीं? निकलेगा, सिर्फ वाटर तक रहेगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट रहेगा तो H2O प्लस CO2 गैस ही बाहर निकलेगा। तो मालूम है ना यार, ये आपका HCOO ये होता है फॉर्मिक एसिड। उसमें से एक H को हटा लगा देंगे कोई मेटल तो उस सॉल्ट, उस एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो कौन सा मेटल लगेगा यार? यह मेटल कौन है? सोडियम। सोडियम लग जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा? HCOONA। तो ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, नाम है सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मेट या तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बोल सकते हो, ठीक है? इसको लिखो। मान लो एक रिएक्शन आपको पूछे, बताइए क्या बनेगा? इसको अलग करो। आपका पेंट टू ऑन, पेंट टू ऑन एंड पेंट 3 ऑन, इसको अलग करो। तो भाई दोनों कीटोन है, दोनों पेंट 2 ऑन पेंट 3 ऑन दोनों कीटोन है। तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हो। आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन दोनों देता है। तो कंडीशन लेकिन वहां पर क्या बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए पहले, उसका कुछ भी हो ये फॉर्मेट में रहेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो पेंट 2 ऑन कितना कार्बन? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और 2 पर क्या? C डबल बॉन्ड O है। 4 बॉन्ड करेंगे तो 1 2 3 4, बताइए तो आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O फॉर्मेट तो आ गया, मतलब देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें देखो बाबू पेंट 3 ऑन 5 कार्बन और 3 डबल बॉन्ड है, क्या इस फॉर्मेट में आया? बिल्कुल नहीं आया। पहले CH3 उसके बाद C डबल बॉन्ड होना चाहिए। बताइए देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो फॉर्मेट में नहीं आया, मतलब CH3 और CH2 आ गया। CH3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। दैट मीन पेंट 2 ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन पेंट 3 ऑन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा यार। चलो इसको लिखो, बताते हैं कैसे बनाओगे। चलो मान लो इसको ऐसे लिखो तुम इस तरह से, आपका इधर इधर से इधर से CH3 C डबल बॉन्ड O 4 बॉन्ड करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अरे कार्बन एक कार्बन 4 बॉन्ड होता है ना यार, और सब में क्या H रहता है।
पता क्या हो गया, CH2, फिर CH2, आपका CH3। अब लिख देंगे यहाँ इस तरह से बाबू, NaOH प्लस I2 क्या बनेगा, तो सबसे पहले क्या बनाओ, आइडोफॉर्म बनाओ, क्या, CH3। कैसा देगा बता बाबू, येलो पीपीटी बन जाएगा, येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। उसके बाद जितना कार्बन बचा उसके बाद तो सॉल्ट, एसिड का सॉल्ट, तो कितना 5 कार्बन था, तो एक कार्बन निकल गया, बचा कितना 4 कार्बन, तो 4 कार्बन क्या बनाओ, एसिड का सॉल्ट, तो बना 4 कार्बन एसिड का सॉल्ट। बता यहाँ लिख देते हैं क्या बने, बता, CH3, CH2, CH2, COONA, कितना 1 2 3 कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन था तो एक कार्बन निकल गया, तो बचा 4 कार्बन, तो 4 कार्बन क्या बना, एसिड का सॉल्ट बना दो। अच्छा उसके बाद क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट में, प्लस आपका NaI प्लस क्या बाबू, H2O निकलेगा, लिख लो। और तुम लिख देना बाबू पेंट 3 ऑन, यानी लिख देना कि पेंट है ना 3 ऑन है ना, डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि कंडीशन नहीं आ रहा। कौन सा कंडीशन, आपका CH3 C डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में ये फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, लिखो। चलो अब बात करते एक और बताओ, इथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इसको अलग करो। तो भाई इसको तो टॉलेंस नहीं कर सकते, क्यों, टॉलेंस जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का टेस्ट करता है। तो ये भी इथेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल, दोनों एल्डिहाइड है, तो कैसे एक को पॉजिटिव करेंगे और एक को पॉजिटिव नहीं करेंगे, दोनों टॉलेंस दे देगा। ठीक है, और फेलिंग भी बाबू ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, दोनों एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो फेलिंग भी दे देगा। तो करें किससे, आपका आइडोफॉर्म से। आइडोफॉर्म में कंडीशन है मेरे भाई, क्या होना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए पहला, उसका कुछ भी हो वो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल बता क्या होगा था बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इथेनॉल हुआ। प्रोपेनॉल बता क्या होता है, CH3 CH2 और क्या CHO, CHO को हम लोग बोलते हैं C डबल बॉन्ड OH बोलते हैं। कि कौन देगा, सिंपल बताओ, क्या ये इसको ऐसे तुम लिखोगे CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, क्या कौन देगा तुम्हें बताओ। तो आपको ये फॉर्मेट में फॉलो हो रहा है, मैं इथेनॉल दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, आपका प्रोपेनॉल नहीं देगा। सिंपल से बात, उसको बना देते हैं। जैसे इथेनॉल क्या बता बाबू, आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या लगा बता बाबू, लगा देंगे हम लोग आयोडीन प्लस क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, एक कार्बन क्या बनेगा, येलो पीपीटी, किसका, CH3 का बन गया। क्या बता बाबू, येलो पीपीटी बन गया। बाकी कार्बन क्या बना, दो एसिड का सॉल्ट, तो 2 कार्बन था, एक कार्बन निकल गया, तो एक कार्बन का सॉल्ट क्या होता है, सोडियम फॉर्मेट होता है, यहाँ सोडियम है ना, तो HCOO क्या हो जाएगा, Na प्लस आपका क्या होता है बाय प्रोडक्ट में NaI प्लस H2O होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आप कैसा पीपीटी बनता है बाबू, येलो पीपीटी, पीपीटी मतलब जमना है, उसका सिंबल ऐसे होता है। ये नहीं देगा, अगर तुम इसको रिएक्शन करो किससे बाबू, प्रोपेनॉल किससे, आयोडीन से प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपका डज नॉट गिव क्या, येलो पीपीटी, डज नॉट गिव क्या बता बाबू, येलो पीपीटी। ये आपका येलो पीपीटी नहीं देगा, येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना आइडोफॉर्म टेस्ट वही देता है जो पहले CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो वो फॉर्मेट में रहे तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। दैट मीन्स एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन सब देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन शर्त है पहले ही कंडीशन होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लेकिन टॉलेंस बेटा ओनली फॉर क्या देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता टॉलेंस, एक्सेप्ट एक कीटोन को छोड़ के, कौन था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन।
और फॉर्मिक एसिड एक है, बाकी कोई एसिड और कोई कीटोन टॉलरेंस नहीं देता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड को छोड़ के और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को छोड़ के सिर्फ देता है एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है, और फेलिंग ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी टेस्ट नहीं देता है। तो कीटोन का बातें जुदा है, ठीक है। तो बाबू अगर इथेनॉल दोनों आ गया तो टॉलरेंस कर नहीं सकते हैं कि टॉलरेंस दोनों पॉजिटिव कर देगा, फेलिंग दोनों को पॉजिटिव कर देगा, तो अलग कर नहीं पाएंगे। किसका सारा लेना पड़ेगा, आइडोफॉर्म का टेस्ट लेना पड़ेगा सारा। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड देता है और कीटोन देता है, लेकिन कीटोन देता है, शर्त क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो। देखना कभी कभी क्या करता, सुनना पहले, कभी कभी बाबू ये NaOH प्लस I2 की जगह हम लिख देगा इस तरह से NaOI, इसको बोलते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे माना कभी इस तरह कर दे, सुनो बाबू, इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड OH, और हम लिख देगा इस तरह से, मान ले NaOI। तो यही चीज है, ये वाली रिएक्शन करके ये होता है सोडियम हाइपोआयोडाइड। ये लिखा रहे या तो ये लिखा रहे, बात बराबर है। क्या बनेगा तुमको मालूम है, एक कार्बन का क्या बना था, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, क्या CH क्या I3 बन गया, बाकी कितना कार्बन बचा, एक कार्बन। तो एक कार्बन क्या बना, दो एसिड का सॉल्ट, मैंने क्या बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा HCOONA प्लस NaI प्लस क्या बाबू H2O। ये सब बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मेन ये है। अब क्या बनेगा बता, येलो PPT बनेगा, येलो PPT, ठीक है, लिख लो। तो आज का वीडियो बाबू यही समाप्त करते, तब तक के लिए बाय बाय।